अभी वैसे काफी सारे आपने बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया हुआ है ना इंडस्ट्री के अंदर। सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा काम करने का? ये बहुत गलत क्वेश्चन। सबके साथ अच्छा रहा। सबके साथ अच्छा रहा। हाँ, क्योंकि सब पता क्या है, सब आर्टिस्ट जितने भी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, मेरा हर किसी के साथ एक रिलेशन है। मैं ऐसे नहीं है कि एक क्लाइंट है कि हाँ सिंगर है कि गाना आया और कर दिया, ऐसा नहीं है। मेरा हर किसी के साथ एक रिलेशन है। उनके साथ मैं वो बॉन्ड बना है, वो समझ आया कि वो क्या चाहते हैं उस गाने से, उस म्यूजिक उन्होंने कैसा किया है। वो एक लॉन्ग प्रोसेस है डायरेक्टर और सिंगर का या आर्टिस्ट का हम बोलें तो वो जितना पूरा प्रोसेस है उसमें वो रिलेशन इतने अच्छे बिल्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम जितनों के साथ मैंने काम किया है वो सब सच्चे हैं। ओके, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जितनों के साथ मैंने काम किया वो सब सच्चे हैं। सच्चा बहुत बड़ी चीज है। अब इसको हम बोलने को बहुत बोलते हैं कि हाँ ऐसे है, वो सब सच है। तो जब वो सच्चे थे तो हम भी अपने काम के सच्चे हैं। वो एक रिलेशन ऐसे बने हैं कि सबके साथ कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो तभी मेरे को काम देंगे जब उनको लगता है ये वाला काम नीतीश अच्छा कर सकेगा। और अगर वो मेरे साथ कोई ऐसे सॉन्ग है हम नहीं कर रहे, ये थोड़ी है कि अब मेरा रिलेशन है जब मैं उनके काम कर रहा हूँ जिन आर्टिस्ट के साथ वो सब मेरे से ही करवाएंगे, ऐसा नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ वो मेरे से करवाएंगे, जो कोई उनको लगता है कहीं और कर सकते हैं उनसे करवाएंगे। अब आप चाहते हो मैं किसी एक का नाम लूं? वो आपकी मर्जी है। यार डिफरेंट जो है ना। अब जिया किशोरी जी है, उनका ओरा ही अलग है। राइट। मतलब जब मैं उनको फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो एक वो ओरा फील होता है, वो है उनका। वो पता चला कि भाई जिया किशोरी जी आए हैं, वो उनका मतलब अलग है। ओके। अब जब हम बोलते हैं कि जो इंसान भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वो उनका दिख जाता है। आप मिलोगे आपको दिख जाएगा सामने से कि भाई ये जुड़ा हुआ है, ये खुश है। उनको कोई चीजें फील नहीं होती छोटी मोटी, वो ऑटोमेटिकली वो अपनी लाइफ में उस लेवल पे है। वो ऐसे नहीं है कि हाँ भगवान का नाम ले रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं उस लेवल पे। तो वो ओरा बना हुआ है उनका। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, मैंने देवी चित्रलेखा जी का किया, ओके। उनका अलग हो रहा है। उनका मेरा उनके साथ पर्सनल रिलेशन इतना नहीं है। जया किशोरी जी के साथ मेरा ज़्यादा रिलेशन है, मतलब एक पर्सनल लेवल पे, क्योंकि उनके साथ मेरे ज़्यादा बातचीत होती है। देवी चित्रलेखा जी के हस्बैंड के साथ वो ज़्यादा मेरी होती है कि वो ज़्यादा उनको मैनेज करते हैं, तो उनके साथ होता है। ओके। और अगर अब हम बात करें अपनी इंडस्ट्री की, तो सबके अलग अलग वो है। जस्सी गिलवा जी, ठीक है। ऑलवेज स्माइलिंग, हार्ड वर्किंग, ओके। और हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हुए कि क्या चाहिए क्या है, कोई चक्कर नहीं, बताओ। एक भाइयों वाला प्यार होता है ना, वो वाला प्यार है। काम अलग है उनके लिए। मैं काम तो ये जो मेरा सर्कल है इनको तो मैं काम गिनता ही नहीं हूँ। ये मेरा काम वाला रिलेशन नहीं है। ओके। ये भाइयों वाला रिलेशन है। काम तो उसके बाद आया हमारा। दोस्त तो हम 2015 से हैं, काम तो मैंने 2022 में किया है। ओके। काम के लिए थोड़ी दोस्ती थी। तो 7 साल पहले तो दोस्ती थे। दोस्ती थे, दोस्ती बनी है, वो रिलेशन बिल्ड हुए हैं, वो ट्रस्ट बने हैं। काम तो सेकंड चीज आई है कि चलो काम कर लेते हैं साथ में। वो मैंने जब मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ उनका, ओके, उतने टाइम तो हम दोस्ती है ना। मेन जो रिलेशन है वो दोस्ती का है। काम उसके बाद है। काम वो मुझे लगता है कि शायद उनको मेरे में दिखा, राइट। तभी उन्होंने इतना बड़ा वजन ही मुझे दे दिया। अभी हमारा एक और सॉन्ग आ रहा है। ओके। हाँ, अभी जस्सी भाई की एल्बम आ रही है, आई थिंक 12th को आ रही है। ठीक है। उसमें एक वीडियो अभी आएगा, वो सैड सॉन्ग है। ओके। हाँ वो मैंने किया, वो आएगा, नाइस। वो अच्छा लगेगा मुझे। वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके। वो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं एज ए जस्सी गिल फैन देखूं जो वो पहले थे, तो वो मैंने उनको वो दिखाना चाहा है कि मेरे जो को पहले थे, हाँ? हाँ कि हाँ जस्सी गिल जो एक है ना चार्मिंग, वो मैंने उन पे रखा है उनका नाइस। स्टोरी वैसे ही। नाइस। वैसे एज ए डायरेक्टर किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, मतलब हम लोग जब एक प्रोजेक्ट कंपाइल कर रहे होते हैं? यार डायरेक्शन का वर्क स्टार्ट होता है जब सॉन्ग बनता है, वहीं से। सॉन्ग बना, आपके पास आ गया, आपने उसको सुना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बारी सुनते हैं। मैं तो हर जगह सुनता हूँ, गाड़ी में भी सुनता हूँ, घर पे वूफर में भी चलता है, हेडफोन से भी सुनता हूँ, मैं हर जगह सुनता हूँ। मीन्स मतलब डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप उसको मल्टीपल टाइम कंज्यूम करते हो? सुनूंगा तभी डायरेक्ट करूंगा ना। ठीक है। जितना ज्यादा सुनूंगा तब उसमें से कोई चीज, कई बार तो फर्स्ट सुनते ही आ जाता है कि भाई इसका वीडियो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। कई बार तो आप 1000 बार गाना सुन लेते हो, समझ ही नहीं आता कि भाई क्या करें। ये भी अब फिर अब इस चीज को अगर हम बोलें कि ये कैसे है, ये भी स्पिरिचुअली है, भगवान ही देता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कि सोचा और हाँ कोई फॉर्मूला है कि ये लगाया और ये वीडियो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं है। वो मतलब
है तो थॉट ही है ना, दिमाग तो अपने कंट्रोल में जितना मर्जी तुम लगा लो, वो तो भगवान के हाथ ही है भाई, जब आएगा तभी आएगा थॉट। फिर वो थॉट एक बन जाता है कि ऐसा कुछ फील होना चाहिए, ऐसी लुक्स होनी चाहिए। सबसे पहले मेरा स्टाइल अलग है, मैं सबसे पहले लुक डिजाइन करता हूँ। ओके, मैं सबसे पहले स्टोरी नहीं बनाता हूँ, मैं सबसे पहले लुक सोचता हूँ। लुक मींस कलर्स, कलर्स, फील, ओके, लुक वाइज कैसा वीडियो दिखना कैसा चाहिए, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सी स्टोरी कैसी बन सकती है, फिर मैं बनाता हूँ। ठीक है। मैं पहले स्टोरी नहीं बनाता, मैं पहले गाने का फील के साथ जो मेरा म्यूजिक है उसके फील से लुक बनाता हूँ कि कैसी लुक होनी चाहिए इस वीडियो की, इसके कलर्स कैसे होने चाहिए, वार्म टोन में होना चाहिए, ये कूल में होना चाहिए, ये पहाड़ों में होना चाहिए, या ये इस जगह पे होना चाहिए। सबसे पहले मैं वो लुक और फील डिजाइन करता हूँ। ठीक है। उसके बाद जब लुक और फील डिजाइन की, देन उसके बाद उसकी स्टोरी पे वर्क किया। फिर वो टीम है साथ में, असिस्टेंट्स है, सब बैठते हैं, प्रॉपर स्टोरी राइटिंग होती है। वो फिल्म मेकिंग तो सेम फिल्म मेकिंग ही है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग हुई, उसमें कॉन्सेप्ट बना है, अब फिर अपना विजन क्या है वो लिखना है, मतलब प्रॉपर हम पीपीटी बनाते हैं। फिर उसके बाद उसमें शॉर्ट हो गए, सीक्वेंस हो गए, फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स, फिर वो सब कुछ बना। फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर बजट बताएगा, फिर वो बजट आगे जाएगा आर्टिस्ट या कंपनी के पास कि ये बजट है। फिर वो बहुत कई बार चलता है कि इतना बजट नहीं है, कम में करना है, इतने में करना है, फिर वो चीज़ एडजस्ट करनी, फिर वो सबसे मुश्किल काम ओके, कि जो आपने सोचा है उसको तोड़ो, फिर नया बनाओ। जब तुम सोच लेते हो उसके बाद तोड़ के नया बनाना तो सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, वो बनता ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ आप बना चुके हो, उसके बाद आप उसी में फंसे होते हो कि यार उसको कैसे तोड़ूं, भाई वही अच्छा लग रहा है, यार वही अच्छा लग रहा है, इसने पैसे लगेंगे ही, बजट चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब हो गया वो, उस प्रोसेस से निकल गए, आपका डिसाइड हो गया कि अब आप इस सॉन्ग को ऐसा वीडियो बना रहे हो। अब जैसा वीडियो बना रहे हो उसके साथ की लोकेशंस ढूंढनी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को कपड़े रेफरेंस भेजने, वो सब कुछ मेरी सोची है, मैंने ही सोचना है। ठीक है, कपड़ों के रेफरेंस निकालूंगा, उसको भेजूंगा, आर्ट वालों को आर्ट के रेफरेंस भेजूंगा, डीओपी को, सिनेमेटोग्राफी को, जो भी लाइटिंग का है ऐसा ऐसा फील है वो उनको वो भेजूंगा, ऐसा शॉट चाहिए यहाँ पे, वो उनको रेफरेंस जाएंगे। मतलब सब टीम वर्क है, अकेले बंदे का काम नहीं है, सिर्फ एक थॉट है अकेले का, आगे सब अलग अलग डिपार्टमेंटों को काम बढ़ता है। फिर वो सब जब अपना 100% देते हैं तब वो अच्छा वीडियो बनता है। अब वो मेरे पे डिपेंड नहीं है कि मैंने अपना 100% दे दिया तो बहुत अच्छा वीडियो बन गया, वो कितने डिपार्टमेंट है। फिर चलो हम बोलते हैं कि सब प्री प्रोडक्शन हो गई, प्री प्रोडक्शन आपको पता है कि प्री प्रोडक्शन में सारी चीज़ें मैनेज हमने कर ली, देन शूट पे आ गए। शूट तो फाइनल जंग है, हम तो जंग बोलता हूँ मैं तो शूट को, कि जंग पे जा रहे हैं, देखते हैं जीतेंगे या हारेंगे, वो करना है, जीत के ही आना है, क्योंकि जंग है वो तो इतने टाइम शादी भी है, जंग भी है। हाँ, इसमें हारने वाला क्या होता है वैसे? हारने वाला ये है कि आपको टाइम निकल गया और आपके सोचा था अपने 6 सीक्वेंस शूट करने और 5 किए, 4 किए, ओके 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 ओके, टाइम निकल गया, या तो फिर आपका बजट इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई इशू नहीं है, कि आप फ्री हो, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आप बजट पे स्टक हो फिर आपको वो चारों में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, या कुछ क्रिएटिव वाइज। अब मैंने सोचा है कि यहाँ पे अब हमने स्टूडियो की लाइटिंग की है, आपने, हम जहाँ बैठे हैं तो ये लाइट्स लगी हैं, तो अब ये लगी हुई हैं, अब इनको मैं सोचूं कि नहीं यार हमने एक साइड से सोर्स रखे हैं, उधर पीछे से विंडो से लाइट आए, ये आए, हमने ये इमेजिन किया होता। तो अगर ये इमेजिन किया हुआ है वो तभी हो पाएगा कि टाइम है। लाइट वाला बेचारा उठाएगा स्टैंड से, लाइट वहां लगाएगा, उसका कनेक्शन करेगा, फिर वो ऑन होएगी, फिर उसकी प्लेसिंग होएगी, फिर वो होएगा ना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, वो सब फंस जाती हैं। मतलब अगर नहीं होता तो फिर शूट हो गया, शूट के बाद हार्ड ड्राइव में आता सब कुछ, वो हार्ड ड्राइव जाएगी एडिटिंग टेबल पे, फिर एडिटर को सारा थॉट बताऊंगा कि भाई इसमें ये सोचा हुआ है, ये शॉर्ट्स है, ऐसे ऐसे लगाने हैं। मैं मैक्सिमम, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एडिटिंग पे भेज देता हूँ और खुद नहीं जाता हूँ, मैं सारे गाने आप बैठ के साथ में एडिट करता हूँ। ओके, सब हर सॉन्ग के एडिट पे मैं साथ में बैठता हूँ, क्योंकि जब एडिटर खुद जोड़ देते हैं तो फिर समझ नहीं आता, वो जुड़ जाता है, जुड़ तो जाता ही है, पर जो अपना थॉट होता है वो नहीं बनता। मैं साथ में बैठ के एडिट करूँगा, एडिट हो गया, फिर वो फर्स्ट कट जाएगा आर्टिस्ट के पास, कंपनी के पास, वो अपने देखेंगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। फर्स्ट कट में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम तो एक बार सिर्फ स्ट्रक्चर ही जोड़ते हैं गाने का, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ कट तक जाके फाइनल हो जाता है कि ये वीडियो फाइनल है। फिर उसकी डीआई होएगी, डीआई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, पर डीआई मुझे ज़्यादा पर्सनल पसंद है, क्योंकि हमने मैं लुक्स बनाई थी पहले क्योंकि मैं स्टार्टिंग लुक से हुआ हूँ, अगर लुक पे वो फेल हो गया फिर मेरा सारा खत्म हो गया। राइट, अब मेरा स्टार्टिंग और एंड कलर्स पे ही आ जाता हूँ मैं। तो फिर डीआई हुई, डीआई पे बैठेंगे, वो सारे कलर्स फाइनल करके, फिर वो फाइनल आउटपुट कंपनी को भेजेंगे या आर्टिस्ट को भेजेंगे। फिर वो जब रिलीज होगा
उसके बाद अभी तो ये भी चलता है कि हाँ उसकी, अब क्योंकि लोग तो रील्स पे देख रहे हैं, हाँ अब ये चीज आ गई। पहले तो ये था कि टीवी फैल दी और यूट्यूब फैल दी, काम खत्म। ठीक है। अब ऐसा है कि अब दुनिया तो रील्स पे देख रही है, हाँ सबसे पहले तो रील ही देख रहे हो ना आप, सॉन्ग की आई। राइट। अब मैंने यूट्यूब पे जितना मर्जी अच्छा वीडियो बनाया हो, जब रील ही बेकार अब कट करके हम डाल देंगे तो वो सब जीरो हो गया। अब तो मैंने इवन रील्स के भी बंदे रखे हैं कि भाई रील भी हम ही एडिट करके देंगे, अच्छा। क्योंकि रील ही तो दिख रही है। हम्म। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? रील। रील। अब रील में अगर वीडियो कुछ भी नहीं दिख रहा तो फिर क्या लगेगा? फिर वो रिलीज तक काम है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक डायरेक्शन का काम है, बाकी सब डिपार्टमेंट बीच बीच में खत्म हो जाते हैं, वो इतना काम है इतना काम है। काफी काम होता है इस तरीके से। हाँ 1 महीना लगता है एक प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट होने में। बोलते हैं कि मेरे को पूछ रहे थे कई बार मेरे फ्रेंड्स कि कितने प्रोजेक्ट कर सकता है 1 महीने के। हाँ। कई लोग करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं। मेरे को अगर, मैंने तो बोला था मैं तो मैक्सिमम 3 कर सकता हूँ, वो एक भी महीने तब में? अगर मेरी बहुत टीम स्ट्रांग है। 3 ही मैं करना चाहता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज़्यादा तो फिर ये है ना कि वो तो पैसे छापने वाला काम है ना, कि आओ आओ चलो चलो ठा 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 शूट, जो गाना तो बन ही जाएगा ना, जब कैमरा लग गया, शूट कर दिया, कपड़े डलवा दिए, सिंक किया, गाना तो बन ही जाएगा। पर वो खुद की सेटिस्फेक्शन थोड़ी, वो तो फिर वही होगी ना जो मैंने बोला कि अपने साथ अगर काम के साथ सच्चे रहोगे तो वो लाइफ टाइम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये काम करना है तो सच्चा रहूंगा तभी कर सकता हूँ।